सप्तऋषि हिंदू धर्म में 7 महान ऋषियों के समूह को कहते हैं, जिनके नाम अलग अलग युगों में अलग अलग हैं। विष्णु पुराण के अनुसार इस मनवंतर अर्थात 7वें मनवंतर में के सप्तऋषि इस प्रकार है। वशिष्ठ काश्यपोत्र जमदग्निस्स गौतम, विश्वामित्र भरद्वाजौ सप्त सप्तर्षयो भुवन। मतलब वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज। इसमें सबसे पहले ऋषि गुरु वशिष्ठ ब्रह्मा के मानस पुत्र थे और भगवान राम के गुरु थे। वे इक्ष्वाकु वंश के कुलगुरु थे, अयोध्या के राजगुरु भी थे और वेदों के ऋग्वेद के मंडल 7 के रचिता माने जाते हैं। दूसरे ऋषि कश्यप ऋषि है। वे ब्रह्मा के पुत्र मरीचि के पुत्र थे। सृष्टि की रचना उन्हीं से हुई है, इसीलिए उन्हें सृष्टि के सृजक भी कहा जाता है। उनकी पत्नी अदिति से 12 आदित्य देवताओं का जन्म हुआ, जिसमें वामन अवतार भी शामिल थे। दिति से दैत्यों का जन्म हुआ। परंपरा के अनुसार सभी जीवधारियों की उत्पत्ति कश्यप से मानी जाती है, इसलिए जिनका गोत्र ज्ञात नहीं होता उनका गोत्र कश्यप माना जाता है। तीसरे अत्रि ऋषि। ब्रह्मा के नेत्रों से उनका जन्म हुआ था। उनकी पत्नी देवी अनसुया थी और भगवान दत्तात्रेय, चंद्रमा और दुर्वासा ऋषि उनके पुत्र हैं। ऋग्वेद के पंचम मंडल अत्रि मंडल की रचना का श्रेय उन्हें दिया जाता है। चौथे जमदग्नि ऋषि। वे भगवान विष्णु के अवतार परशुराम के पिता थे। जमदग्नि की मृत्यु से क्रोधित होकर परशुराम ने 21 बार पृथ्वी की यात्रा की और सभी क्षत्रियों का वध कर दिया था। माना जाता है कि इनके पास कामधेनु गाय थी। पांचवे गौतम ऋषि। उनकी पत्नी देवी अहिल्या थीं। उनकी कठोर तपस्या के कारण त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई और गंगा नदी गोदावरी नदी के रूप में प्रकट हुई, जिसे गौतम नदी भी कहा जाता है। कुछ कथाओं के अनुसार गौतम ऋषि हनुमान जी के नाना है। छठा विश्वामित्र ऋषि। विश्वामित्र जन्म से क्षत्रिय राजा कौशिक थे और कठोर तपस्या के बाद ब्रह्मर्षि बने। वे गायत्री मंत्र के दृष्टा माने जाते हैं। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के गुरु बने और उन्हें दिव्य अस्त्रों का ज्ञान दिया। सातवें भारद्वाज ऋषि। भारद्वाज ऋषि ने ऋग्वेद के छठे मंडल की रचना की और आयुर्वेद का ज्ञान इंद्र से प्राप्त किया था। रामायण के अनुसार उन्होंने भगवान राम को चित्रकूट जाने की सलाह दी थी। उन्होंने यंत्र सर्वस्व नामक एक ग्रंथ लिखा, जिसमें विभिन्न प्रकार के यंत्रों के निर्माण और संचालन का वर्णन है, जिसमें विमान भी शामिल हैं। ऐसी ही वैदिक जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।